बच्चे अभी जहाँ है स्कूल चल रहा है, तो अभी ट्रांसफ़र सीज़न के बाद यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता, अकेला हूँ। तो सोचा मैनिफेस्ट किया कि इस तरह कोई प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ हम लोग कुछ बात कर सकें। मैनिफेस्ट किया था 1.5-2 महीने पहले, आज वो सच हो गया। रात 11 बजे एक ऐड देखा था इंस्टाग्राम में, तुरंत ही उसको लॉक कर लिया और मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हो गया, बिना किसी प्रिपरेशन के। कुछ जो सोच के आया था कि ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, और यहाँ आने के बाद जिस तरह का माहौल है, उसी तरह की बातें करना ही लाज़मी है कि सबकी समझ में उसी तरह की बातें आएँगी। बहुत बड़ा दर्द है किसी लोगों के अंदर कि मेरा प्यार अधूरा रह गया, है ना? वो मुझे छोड़ के चली गई। ये बहन जी तो लड़कियों के ऊपर ही लिख के ले आई। पहली बार किसने लिखा है? अच्छा लिखा है। देखिए ना, लाइफ के ना 4 पैरामीटर्स होते हैं। जब अपनी लाइफ को आप एनालिसिस करोगे, आपकी हेल्थ बहुत मायने रखती है, आपकी वेल्थ बहुत मायने रखती है, आपका बिजनेस और आपका करियर बहुत मायने रखता है, और सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है वो रिलेशनशिप। हम लोग ना सब चीज़ के चक्कर में ना इस रिलेशनशिप को भूल जाते हैं, और जब इसको भूलते हैं और जब इसका पहिया ना डगमगाता है, तो पूरी लाइफ ना तहस नहस हो जाती है। जो लोग कहते हैं, जो भाई कहते हैं, शायद जंग है अभी नीट, सच्ची में छोड़ के ये मजाक था? नहीं है, सच्ची में ना। ये क्वेश्चन है बहुत गहरा। कितनी उम्र है आपकी? 21 साल मेरे भाई। देखिए, जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि जो हमारा माइंड है ना, फुल डेवलप होता है जब 25 साल के हो जाते हैं। मैच्योरिटी। अच्छा भाई, एक बताओ, आप सुबह उठे, शीशे के सामने खड़े हुए, कभी देखा बाल अच्छा है खराब है? नहीं देखा ना। कभी देखा किसी लड़की को कहीं बाहर जाती है, किसी इवेंट पे जाती है, कहीं भी जाती है, तो कितना अपने ऊपर ध्यान रखती है, मेकअप वेकअप परफेक्ट तरीके से। जब उनको लगता है कि मैं खुद को अच्छी लगती हूँ, अब लगने लगी हूँ, तभी बाहर जाती हूँ। यही बात है ना। और हम लोग क्या करा, सारा जीन्स पहनी, फटी हुई टी शर्ट पहन ली, पीछे दबा ली, दूसरे की मांग ली, चल दिए। क्यों भाई? क्या वैल्यू है आपकी? यार, आप खुद को वैल्यू नहीं कर सकते। आप अपनी नजरों में खुद को भी खड़े होकर अपने शीशे के सामने बोला कि आई लव यू? किसी ने बोला हो? यहाँ बैठे हुए इतने लोग हैं, सच्ची बताओ। देखो, अगर तुम खुद को बोले हो तो ये मान लीजिए कि अगर आप खुद को प्यार करते हो तो दुनिया आपको प्यार करेगी। आप खुद को इज्जत दोगे, दुनिया आपको इज्जत देगी। रोना नहीं, बिल्कुल मत रोना, ताकि कोई इज्जत ना दे। लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है, हमारा फोकस कहाँ है? जो हमारे पास नहीं है। हम सुबह उठते के साथ ही शुरू हो जाते हैं, टूथपेस्ट नहीं है भाई, मम्मी नाश्ता बना दिया। जिनके बच्चे हैं, भाई घर में रह रहे हैं, हॉस्टल में है, नाश्ते में नमक कम है, ज्यादा है, मीठा है, यार जैसा उसे स्वीकारो। आपके साथ लाइफ में 1000 चीजें ऐसी होंगी जो वास्तव में कम होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी ऊपर वाले ने आपको दी है कि जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद कहते थे कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो उस तरह की आप संघर्ष करिए, अपने अंदर वो आग लाइए। मैं ये कहता हूँ, एक लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ, कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो उस लाइट के लिए शुक्रिया करिए जो पहले से आपके पास मौजूद है, उसका शुक्राना कीजिए। एक फ्रीक्वेंसी होती है, लोग कहते हैं एनर्जी पे बहुत बात होती है, माइंडसेट पे बहुत बात होती है। तो माइंडसेट या एनर्जी का मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। बचपन से जब हम लोग उठते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, कहानी तो वहीं खराब हो जाती है। आपके घर में बिटिया पैदा हुई तो आपको लोग अलग नज़र से देखेंगे, चाहे आपकी अपनी विश हो, मैनिफेस्ट किया हो। लड़का भी हो गया तब भी वहाँ कंपैरिजन का दौर शुरू हो जाता है। ये बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है, दूसरे का नहीं पढ़ता है, अपने बच्चों में ही कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन और ईगो और सेम, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी हैं जो सबसे लोवेस्ट मानी जाती है। इनकी फ्रीक्वेंसी मात्र 20 है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है आभार की, ग्रेटिट्यूड की, शुक्राना की। जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जो कमियां हैं उनको छोड़कर जो आपके पास मौजूद है उनका आभार व्यक्त करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में कहते हैं ना चमत्कार होते हैं, वो चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सुबह उठिए, शुक्र कीजिए कि भाई मैं जिंदा हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह को नहीं उठ पाते हैं। मेरे पास हाथ है, पैर है, सब कुछ है, मेरे पास कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, तब भी मेरे पास एक काबिलियत, दिमाग है कि मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। कितनी बार लाइफ ने मुझे गिराया होगा, उठाया होगा। जब भी आज रात को जाएं, सोएं। और जो रिलेशनशिप की बात थी ना, उसकी एक छोटी सी बात मैं कर देता हूँ
कि हम लोग जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, जब मेरा नंबर आया तो मैं चाहता हूँ कि सब मुझे सुने, लेकिन क्या हम उसी तत्परता के साथ उसको सुन रहे थे जो यहाँ के खड़ा हुआ है? कम्युनिकेशंस में रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, हम अपनी अपनी कहते हैं, दूसरों की सुनते ही नहीं है, इसलिए वो हाँ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप अपने रिश्तों को बनाने के लिए इतना जज्बा रखिए, उसको ध्यान से सुनिए। कोई आपके पास आया, आपका भाई आया, आपकी मतलब प्रेमिका भी आई, कोई भी आया, आप सिर्फ सुनिए, शायद उसको आपसे कुछ सलाह ना चाहिए हो। आप बिना सोए हुए ही आप सलाह देना शुरू कर देते हैं। अगर उस किसी ने कुछ कहा है तो आप सुन लीजिए, 50% समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। आज रात को आप जाएंगे, कम्युनिकेशन, हमारे घर में बात नहीं होती, मम्मी की, हम लोग मम्मी से तो बात कर लेते, पापा से बात नहीं कर पाते, भाई बहन भी साथ थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। आजकल थोड़ा एडवांस से तो बात हो जाती है, सोशल मीडिया का ज़माना, तो व्हाट्सएप और उस पर इंस्टाग्राम की रील पे हम लोग लगे रहते हैं। आपको पता है मैंने अपनी लाइफ में अपने फादर से कितने घंटे बात करी होगी? मात्र 4 घंटे। जब उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी, हॉस्पिटल में थे, वो मेरी ज़िंदगी के पहले और आखिरी 4 घंटे जब मैं उनसे बात कर पाया, और उसके बाद कब वो चले गए पता ही नहीं चला। वो अफसोस मेरे साथ ताउम्र है, ज़िंदगी भर है। लेकिन हाँ, उनके कुछ 4 घंटों में जो उन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी का पाठ पढ़ाया, उसकी वजह से मैं दोबारा से खड़ा हुआ, आप सबके बीच में हूँ। और मेरी लाइफ का मकसद यही है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हमको ट्रिगर करती हैं, जो इमोशंस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, उन इमोशंस को हम लोग कैसे हैंडल करें। क्योंकि हमको सब कुछ सिखाया जाता है, हमको ये नहीं सिखाया जाता ज़िंदगी जीनी कैसे है। जाइएगा, अपने घर जाइएगा, नहीं है दूर है, अपने मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, भैया बोलिएगा फ़ोन करके, पास हो तो गले लगा लीजिएगा, अच्छा अजीब सा लगेगा, बोलिएगा कि मैं थैंक यू, आपकी वजह से जो हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। हमारे भगवान वही हैं, हमारे माँ बाप हैं। इससे पहले आप उनको खो दें तो भाई साहब जाइए और उनसे बात करिए, रिक्वेस्ट करिए। और ये प्यार और ये सब चीज़ें ना, पहले अपने आप को उस काबिल बना लीजिए कि लोग आपके पास आएँ। आपको दोबारा से ना इस तरह की पोइट्री ना सुनाने की ज़रूरत पड़े कि कोई किसी लड़की के ऊपर कोई कटाक्ष हो जाए। अपना लेवल उतना बढ़ा के चलिए। जो बॉलीवुड का जो सारा बिजनेस चल रहा है ना, इसी एक इमोशंस पे चल रहा है कि लड़की को प्यार करा, सारी कहानी वही है, छोड़ के चली गई भाई, है ना। मतलब ठीक है, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा, खूब करिए, लेकिन अगर सही ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में इसको थोड़ी वैल्यू करिए। कुछ ऐसी बातें बोलिए कि जिनको कल को आपको अपनी आंखों में, निगाहों में उस चीज़ को ज़बरदस्ती किसी के बारे में गलत ना बोल पाए। एक एक वर्ड्स की एनर्जी होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। जो आप कहते हो, सोचते समझते हो, वही चीज़ आपकी लाइफ में उस तरह की घटनाएं आपके लिए घटित होती हैं। तो आज जाइए, आज पूरे दिन में जो भी आज 5 अच्छी बातें आपके साथ हुई हों, अपनी एक डायरी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, पेपर लीजिएगा, उसको नोट करिएगा। और आप 1 महीने के बाद, 1 महीने 21 दिन के बाद अपनी लाइफ में चेंज देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ में शायद कुछ चमत्कार होने शुरू हो गए हैं, कुछ अच्छाइयाँ आनी शुरू हो गई हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।